बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मुनव्वर राणा की यह शायरी 97 के लिए हिदायत है। हिदायत यह कि बुलंदी लंबे समय तक टिकने वाली चीज नहीं है। उस इमारत को तूफान से सबसे ज्यादा खतरा होता है जो सबसे ऊंची होती है। राजवंशों का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना राजनीतिक हत्याओं का इतिहास भी है, फिर चाहे वो रोमन या ऑटोमन एम्पायर का हो या दुनिया के तमाम राजवंश का। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे राजाओं की हत्याएं हुई हैं। अब भले ही दुनिया भर में राजशाही खत्म हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ है, फिर चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो या दुनिया के और देश हो। अमेरिका में राष्ट्रपतियों की हत्याओं का पुराना इतिहास है। यह सिलसिला 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन से शुरू हुआ था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस वीडियो में हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर हमले से जुड़ी उन कहानियों से रूबरू कराएंगे जिनसे शायद आप आज तक अनजान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। 30 जनवरी 1835 ये वो तारीख थी जब हमलावर ने अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन पर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन उसका फायर मिस हो गया था। इसके बाद हमलावर ने दूसरी पिस्तौल से भी हमले की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। इसके बाद हमलावर ने पिस्तौल की बट से जैक्सन पर हमला किया। हालांकि जैक्सन इस हमले से बच गए। हमलावर पकड़ा गया और उस पर कठोर कार्रवाई हुई। दूसरी घटना है 14 अप्रैल 1865 की। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में नाटक देख रहे थे। उनके सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर इंटरवल में ही थिएटर से बाहर निकल गए थे। रात 10:15 बजे मौका देखकर हमलावर जॉन वाइक्स बूथ ने लिंकन को सिर पर पीछे से गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अगली सुबह उनकी मौत हो गई। हमलावर पेशे से थिएटर आर्टिस्ट था। वो लिंकन के उस फैसले से नाराज था जिसमें उन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस हमले से तकरीबन 9 महीने पहले भी लिंकन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन तब गोली उनकी टोपी पर लगी थी जिसमें वो बाल बच गए थे। तीसरी घटना की बात करते हैं। 2 जुलाई 1881 की है। अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो वॉशिंगटन DC के बाल्मोर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। गोली उनके सीने में धंस गई। डॉक्टरों ने गोली निकालने की तमाम कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 2.5 महीने बाद 19 सितंबर को उनकी मौत हो गई। गारफील्ड पर हमला करने वाले शख्स का नाम चार्ल्स गुइटो था। दरअसल गुइटो को यह लगता था कि उसके लिखे भाषणों को पढ़कर गारफील्ड राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, लेकिन उसको क्रेडिट देना शायद भूल गए। गुइटो कई महीने न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन ऑफिस के चक्कर काटता रहा ताकि उसे कोई राजनयिक जिम्मेदारी मिल जाए। जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसने गारफील्ड पर गोली चला दी। गोलीबारी की घटना के साल भर पर गुइटो को फांसी पर लटका दिया गया। चौथी घटना का जिक्र करते हैं। 6 सितंबर 1901 की यह घटना है। अमेरिकी स्टेट बफेलो में 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले का कार्यक्रम चल रहा था। उनके सचिव को मैकिनले की हत्या का अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने ये 2 बार इवेंट कैंसिल करा दिया था। इसके बावजूद मैकिनले इवेंट में शामिल हुए। इवेंट खत्म हुई तो मैकिनले लोगों के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। इस बीच भीड़ में मौजूद शख्स ने मैकिनले पर 2 गोलियां दागी। एक गोली उनके शरीर को छूकर निकल गई, लेकिन दूसरी उनके पेट में जा घुसी। मैकिनले को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनके शरीर से गोली नहीं निकाल सके। घटना के 8 दिन बाद 14 सितंबर को मैकिनले की मौत हो जाती है। हमलावर का नाम लियोन जोलगोज था, जिसे लगता था कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह मैकिनले है और इसीलिए जब तक उनकी हत्या नहीं हो जाती तब तक देश के आर्थिक हालात नहीं सुधरेंगे। बहरहाल इस घटना के अगले ही महीने हमलावर को इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। 5वीं घटना 22 नवंबर 1963 की है। जॉन F कैनेडी, नाम तो आपने सुना होगा, एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारियों में जुटे हुए थे। इस दौरान उन्हें टेक्सास का दौरा करना था। दरअसल यहां उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं के बीच आपसी विवाद था। चुनाव से पहले कैनेडी हर हाल में इस विवाद को खत्म करना चाहते थे। 21 नवंबर को कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन के साथ टेक्सास पहुंचे। यहां चुनावी रैली करने के बाद अगले दिन वो डैलस पहुंचे। डैलस में उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा थी। लोग उन्हें देखकर काफी उत्साहित भी नजर आए। कैनेडी अपनी
पत्नी के साथ लिमोजिन कार में सवार हुए। उनका काफिला थोड़ा ही दूर आगे बढ़ा कि भीड़ के बीच से 2 गोलियां चली। एक गोली कैनेडी के सिर में जबकि दूसरी उनकी गर्दन में लगी। चंद सेकंड पहले तक गर्मजोशी के साथ हाथ हिलाने वाले कैनेडी पत्नी की गोद में पड़े हुए थे। कार में खून के छींटे और मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कैनेडी पर गोली चलाने के आरोप में सेना से निकाले गए शख्स ओसवाल्ड को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही कैनेडी के एक समर्थक ने उसकी हत्या कर दी। कैनेडी की हत्या को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आई हैं, लेकिन असली हत्यारा कौन था, इस पर आज भी रहस्य बना हुआ है। छठी घटना का जिक्र करते हैं। 30 मार्च 1981 की यह घटना है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन डीसी में एक समारोह में शामिल होने के बाद कार में बैठने जा रहे थे। उनके चारों तरफ मीडिया और लोगों का जमावड़ा था। अचानक उसी भीड़ में से निकलकर एक शख्स ने रीगन पर फायरिंग कर दी। हमलावर ने 5 गोलियां दागी, लेकिन रीगन बच गए। छठी गोली से भी वो बच जाते, लेकिन गोली कार के बुलेट प्रूफ शीशे से टकराकर लौटी और सीधा रीगन के सीने में जाकर धंस गई। वो फौरन जमीन पर गिर गए। रीगन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली निकाल भी दी, जिससे रीगन की जान बच गई। हमलावर जॉन हिकली को मौके पर ही पकड़ लिया गया। हालांकि कोर्ट में उसके वकील ने उसे मानसिक रूप से कमजोर साबित कर दिया। हिकली को मेंटल असाइलम भेजा गया, जहां वो 35 साल तक रहा। जून 2022 में अदालत ने हिकली को इस मामले में बरी कर दिया। अब आते हैं 7वीं घटना पर। 13 जुलाई 2024 पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। फायरिंग की आवाज सुनते ही चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। उनके कान से खून बह रहा था। गार्ड्स ने सुरक्षा घेरा बनाया और फौरन ही ट्रंप को कार में बिठाकर वहां से निकल गए। इस घटना में ट्रंप बाल बाल बच गए, लेकिन भीड़ में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मैथ्यू क्रुक्स भी मारा गया। हालांकि हमले की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये वो तमाम घटनाएं हैं जो हमने आपको बताई इस वीडियो में, जब यूएसए के राष्ट्रपतियों पर हमले हुए हैं, जानलेवा हमले। बिल्कुल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।